नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं देश के कई हिस्सों में। अच्छी बात है, दिल्ली में मामले कम हो रहे हैं, लेकिन पहले कहा जा रहा था कि बच्चे जो हैं कोरोना का शिकार नहीं हो रहे, लेकिन बच्चे कावासाकी नाम की बीमारी का शिकार बन रहे हैं। जी हां, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के साथ साथ अब बीएल कपूर अस्पताल में भी कावासाकी के शिकार बच्चे एडमिट हुए हैं, लक्षण हुई हैं। और आपको बता दें, इन बच्चों में कोरोना भी पाया गया है। यानी जो बच्चे कोरोना का शिकार हैं, उनके जो लक्षण है कावासाकी जैसे हैं और कावासाकी बीमारी भी इन्हें घेर रही है। तो क्या है कावासाकी बीमारी और क्या कोरोना और कावासाकी एक ही बीमारी है? क्या ये अलग अलग बीमारी है? इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता, तमाम बातों की जानकारी हमने ली है आज अपोलो अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपा शर्मा से। डॉक्टर दीपा, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा में। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर कि क्या कोरोना और कावासाकी बीमारी एक ही बीमारी के दो नाम है और या ये अलग अलग बीमारियां हैं? कोरोना वायरस और कावासाकी दोनों एक ही बीमारी नहीं है। कोविड-19 सार्स कोविड-2 वायरस से होने वाली एक संक्रामक बीमारी है जिसमें फेफड़ों पर असर होता है। ये वैसे तो माइल्ड डिजीज होती है, पर कुछ लोगों में जैसे कि बुजुर्ग हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं या हाई बीपी के पेशेंट हैं या हृदय रोग के पेशेंट हैं, ऐसे पेशेंट्स में जानलेवा भी साबित हो सकती है। ये एक नई बीमारी है क्योंकि इसका पहला मरीज कुछ 6-7 महीने पहले ही चाइना में पाया गया था, जबकि कावासाकी के बारे में हम 1967 से जानते हैं। कावासाकी सबसे पहला मरीज उसका जापान में पाया गया था और कावासाकी में ज़्यादातर शरीर की कोशिकाओं पर असर होता है जिसको वैस्कुलाइटिस कहते हैं, और कुछ बच्चों में ये हृदय की कोशिकाएं यानी कोरोनरी आर्टरीज हैं उन पर भी असर कर सकती है। तो जैसा कि डॉक्टर दीपा ने बताया कि दोनों बीमारियां अलग अलग हैं। हाँ, ये देखा गया कि जो बच्चे कोरोना से पीड़ित हैं और जो उनमें कावासाकी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और जो कोरोना से ठीक भी हो गए हैं, उसके 3-4 हफ्ते बाद भी बच्चों में कावासाकी के लक्षण सामने आ रहे हैं। लेकिन दोनों बीमारियां ये अलग अलग हैं क्योंकि दोनों बीमारियां अब ये मिक्स हो गई है, इसलिए उसको एक बीमारी का नाम दे दिया गया है, एक अलग बीमारी का उसको नाम दिया गया है। डॉक्टर, यही जानना चाहेंगे कि जो कावासाकी है, अगर कोरोना से पीड़ित कोई है और जो लक्षण अगर कावासाकी के दिखा रहे, तो क्या क्या ऐसे लक्षण है कावासाकी के जो सामने आए तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए? ये सही है कि कोरोना वायरस डिजीज में कावासाकी बीमारी जैसे लक्षण पाए जा रहे हैं। ये लक्षण कोरोना के दौरान भी हो सकते हैं और उसके ठीक होने के 3 से 4 हफ्ते बाद भी हो सकते हैं। ऐसे बच्चों में इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं जैसे कि बुखार आना, आंखें लाल होना, शरीर पर लाल धब्बे पड़ना, हाथों या पैरों में सूजन आना, सिर में, पेट में, कमर में या पूरे शरीर में दर्द होना। मई की शुरुआत में यूके और इटली में ऐसे बहुत से बच्चे पाए गए थे इस तरह के लक्षणों के साथ। जब उनकी जांच की गई तो उनमें से कुछ बच्चों में कोविड-19 RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव पाया गया और बहुत से बच्चों में कोविड-19 IgG एंटीबॉडीज पॉजिटिव पाई गई, जिससे ये साबित हुआ कि ये कावासाकी डिजीज जैसी दिखने वाली बीमारी एक्चुअली कोविड-19 की वजह से है और इस अवस्था को नाम दिया गया PIMS TS। तो बुखार के अलावा लाल चकत्ते शरीर में हो जाना, तेज बुखार हो जाना और जो इससे दिल की जो कहते हैं दिल पर भी प्रभाव पड़ता है बच्चों के, तो ये तमाम लक्षण है। इससे हमको पता लगना चाहिए कि जो बच्चे अगर ये ऐसा कुछ होता है, और स्पेशली जो रैशेज है, क्योंकि कोरोना में रैशेज इतने सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब रैशेज आते हैं तो कहा जाता है कि कावासाकी के लक्षण है। तो ये तमाम लक्षण डॉक्टर ने बताए हैं कावासाकी बीमारी के। तो डॉक्टर, अब अगर कोई घर में है और बच्चे सपोज उनको इस तरह के लक्षण सामने आते हैं, ये लक्षण अगर सामने आते हैं तो किस तरह से बच्चों का ध्यान रखें? क्योंकि कोरोना से तो कहा जा रहा है कि बच्चों को इतना ज्यादा खतरा नहीं है। शायद इसकी वजह बताई जा रही है कि टीबी के वैक्सीनेशन की वजह उसको बताई जा रही है। BCG के जो टीके लगे हुए हैं हम लोगों को, और खासतौर पर बच्चों को अभी लगे होंगे, बिल्कुल जो छोटे बच्चे हैं। तो कावासाकी के लक्षण अगर आए तो किस तरह से सावधानी बरतें? अगर इस तरह के लक्षण बच्चों में दिखाई दे तो हमें क्या करना है? हमें उन बच्चों के डॉक्टर को दिखाना है। घर में हम ज्यादा से ज्यादा बुखार के लिए पैरासीटामोल दे सकते हैं और वो भी सही वजन के हिसाब से सही मात्रा में। अच्छे से हाइड्रेशन मेंटेन रखना है। पर डॉक्टर को दिखाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इन बच्चों को जांच की और निगरानी की दोनों की जरूरत है। डॉक्टर इनके खून की, इको की और दूसरी जांचें करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं ये सिम्टम्स PIMS TS के तो नहीं,
यानी कि पीडियाट्रिक इन्फ्लेमेटरी मल्टी सिस्टम सिंड्रोम टेम्परली एसोसिएटेड विद सार्स कोरोना वायरस 2। और अगर सही समय पर निदान होगा तभी वो सही से इलाज कर पाएंगे। कुछ बच्चों में ब्लड प्रेशर गिरने का चांस रहता है तो उनको मॉनिटरिंग के लिए आईसीयू में भी एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए इन सब बच्चों के डॉक्टर को जरूर दिखाएं। तो डॉक्टर ने बिल्कुल सीधा कहा है कि यदि लगे कि कावासाकी के लक्षण, इस तरह के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत आप बच्चों को लेकर हॉस्पिटल जाइए। बच्चों के साथ किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। और जैसा कि आपको बताया कि बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है और उसके बाद जो उसके लक्षण है वो कावासाकी बीमारी के सामने आ रहे हैं, तो इसीलिए दोनों बीमारियों को मिलाकर एक नया नाम दिया गया है इस बीमारी को। और अगर इसके लक्षण सामने आते हैं तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर मेरा यही है कि कावासाकी के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है, लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस बीमारी को लेकर, तो क्या इसके मामले देश में अभी हाल फिलहाल में सामने आए हैं? क्या ये बीमारी पुरानी है और किस एज ग्रुप में ये बीमारी ज्यादा अटैक करती है? कावासाकी बीमारी ज्यादातर छोटे बच्चों में होती है। 85% केसेस में ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होती है। और अगर ये 6 महीने से छोटे या 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों में होती है तो ये थोड़ी ज्यादा सीरियस होती है। लेकिन पिम्स टीएस की बीमारी थोड़े बड़े बच्चों में, जैसे कि 7 से 8 साल की उम्र के बच्चे या किशोरावस्था वाले बच्चे, उनमें ज्यादा पाई जा रही है। कावासाकी के विश्व में सबसे ज्यादा मरीज पहले जापान में पाए जाते थे, बट 1990 के बाद में ये हिंदुस्तान और चाइना में भी इनकी तादाद बढ़ने लगी है। और इसका मूलतः एक कारण ये भी है कि क्योंकि अब हम इस बीमारी के बारे में जान गए हैं, इसलिए हम इसको अब ज्यादा पकड़ रहे हैं। और सही टाइम पे इस बीमारी का पता लगने से और सही तरह से इलाज होने से ज्यादातर इस बीमारी के बच्चे अब ठीक भी हो रहे हैं। तो डॉक्टर ने बताया कि 5 साल के छोटे बच्चे हैं वो उसको कावासाकी बीमारी ज्यादा अटैक करती है। और पहले ये जापान में बहुत ज्यादा पाई जाती थी, लेकिन अब चीन और भारत में इसके मामले देखे जा रहे हैं। और उसकी एक वजह ये भी बता रहे हैं कि हमको इस बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी मिल गई है, एक्नॉलेजमेंट हो जाती है। तो जब डायग्नोज किया जाता है पता चल जाता है। पहले हो सकता है कि लक्षण सामने आते हो और इलाज चल जाता हो और हमको पता ही नहीं चल पाता हो कि बीमारी क्या है। लेकिन जो भी है दोस्तों, संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली के अलावा कई और राज्यों में कावासाकी के लक्षण जो है देखे गए हैं बच्चों में, ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। तो सावधानी बरतने की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि कोरोना के जो पीड़ित बच्चे हैं उनकी संख्या कम है, लेकिन हाँ, कावासाकी के जो लक्षण बच्चों में दिख रहे हैं वो अब नजर आने लगे हैं। और दिल्ली में 2 अस्पतालों में ऐसे बच्चे एडमिट हैं। तो संभल कर रहने की जरूरत है, खास तौर पर अपने बच्चों को संभाल कर और उन पर नजर रखने की जरूरत है। और आप देख रहे हैं न्यूज नशा, और देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।